नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली सात की शुरू कर चुके थे अवकलन के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाया था और बाकी कुछ प्रश्नों के लिए मैंने बोला था कि आप इनकी खुद ट्राई करना। और उसी श्रृंखला में हमारे ये मान के चलो कि लगभग 9 तक प्रश्न हो गए होंगे। 8 का और 9 का प्रश्न शायद आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि निकाला होगा, और अगर आपने नहीं निकाला है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब मैं आगे आपको प्रश्न संख्या 10 करवा रहा हूँ। देखो, प्रश्न संख्या 10 में आ रहा है मेरे पास लोग, यहाँ बेस ई है इसका, फिर आगे आ रहा है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटे में आ रहा है ए। ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसका इस तरह से जो मान है वो आ रहा है। तो देखो, इसका क्या करना, आपको अभी अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखो, इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, मैंने बता रखा है। सबसे पहले आपको मानना है, माना y बराबर आ रहा है मेरे पास लोग, और फिर ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटे में आ रहा है a। अब देखिए, इसमें क्या करना आपको, यहाँ पर देखिए एक ही फलन है, क्योंकि लोग का इसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये केवल आपका एक ही फलन है। तो आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो आपको पता है इधर तो आएगा मेरे पास डिवाइड अपॉन dx, और यहाँ पर लगा दो आप डिवाइड अपॉन dx, और किसका कर रहे हो आप, लोग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए, इसका आप अवकलन है वो कर रहे हो। तो देखो, इसका तो डिवाइड अपॉन dx हो ही गया, सेम y का। तो अब देखो, इसको पहले आपने एक बार log x माना, और log x का होता है 1/x, तो मेरे पास आ गया 1 और x का मान ये सेम आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में a। ये तो log का हो गया 1/x। अब आपको दोबारा से करना है किसका, इस अंदर वाले फलन का आपको फिर से अवकलन है वो करना है। तो ये आ गया मेरे पास वापस फिर से सेम। अब देखो, इसमें आप जाते जब बट्टे में संख्या, तो a आपका ऊपर चला जाएगा, तो a तो आ गया ऊपर, और बट्टे में आ रहा है मेरे पास x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो, आपको इसमें u बटा v का रूल लगाना है, या फिर आप यूँ देख लो कि 1/a, तो वो तो बिल्कुल कांस्टेंट राशि है। मैंने आपको बता रखा है ना, जब आपको मान लो के एफ एक्स का अवकलन करना होता है तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख दोगे, और आपको अवकलन किसका करना है, केवल मात्र एफ एक्स का करना है। इसी तरह मान लो जैसे आपके पास एफ एक्स बटा के आ जाए, तो अभी आप क्या करोगे, 1/k को आप बाहर निकाल दोगे, और किसका अवकलन करना आपको, ओनली एफ एक्स का अवकलन आपको करना है। तो अगर हम उस तरह से देखें तो जो हमारा बटे वाला ए है वो तो डायरेक्ट क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपके पास अब जो मान है वो किस तरह से आ जाएगा, वो इस तरह से देखो मान आपका आ जाएगा। तो देखो, मैंने क्या कर लिया, इस 1/a को मैंने निकाल लिया बाहर यहाँ पर, और मेरे को केवल किसका अवकलन करना है, मेरे को अवकलन करना है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब देखो, ये a तो आपका वैसे होगा कैंसिल, यानी 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है आपका मान। अब इसमें क्या करना, आपको इसका अवकलन करना है। तो देखो, x का अलग करोगे और इसका अलग करोगे, क्योंकि दो अलग पद हो गए आपका, ये fx और ये gx। तो इस x का तो क्या हो जाएगा, मेरे पास अवकलन है वो 1 हो गया। अब देखो, इसका अलग करना ना आपको, तो आप जानते हैं कि इसमें पहले आपको रूट का करना पड़ेगा, बाहरी रूट का, और रूट x का अवकलन आप जानते हो क्या होता है, 1/2 रूट x। यानी इसका मतलब हुआ कि 1/2 लिख दो, और ये रूट की संख्या आप डायरेक्ट जो की, तो इसको आप यहाँ लिख दो, लिख दिया ना। अब इस अंदर वाले का भी दोबारा करना आपको, तो इसका x स्क्वायर का तो हो गया 2x, और a स्क्वायर का हो गया 0। ये आपने इसका अवकलन है वो प्राप्त कर लिया। अब देखो आगे, ये तो आ रहा है मेरे पास 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा, अब यहाँ देखो 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको आप 2x कर सकते हो, क्योंकि इस 0 कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका कट, इसके बटे में आप 1 मानोगे
और अब आप इसको आगे लघुत्तम लेकर के हल कैसे करोगे देखो आगे। तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो उसके बाद में आगे क्या रहा है, इसमें आपने देखो लघुत्तम लिया है अभी किसको, इस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आपने लिया लघुत्तम, तो आपका यहाँ पर लघुत्तम आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट के अंदर। अब एक का भाग उसमें उतने बार चला गया तो यहाँ तो संख्या आ गई रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, और इसका भाग इसमें गया एक बार और आपके पास क्या आ गया यहाँ पर x आ गया। अब देखो आप ध्यान से देखो, ये भी है आपके पास एक अलग ब्रैकेट है और वो भी आपके पास क्या ऊपर वाला भी एक अलग ब्रैकेट है। तो इसका देखो मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको अलग ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, इसको आप हटाना चाहिए, तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपकी बिल्कुल समान हो रहे हैं ना, इसलिए आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, इनको कट कर सकते हो और आपका मान आ जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, dy/dx का आपने ये इस तरह से जो मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है, जो मेरे पास क्या आ गया 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में आपके पास आ रहा है लोग, यहाँ पर बेस तो खैर आपका ये है ही, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका आपको करना है अवकलन। तो सबसे पहला काम इसको मानना पड़ेगा आपको y के बराबर, और y बराबर आ गया मेरे पास लोग, यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे में आ रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए क्या करना आपको, आप जानते हैं ये आपका एक ही फलन है और ये मान लो लोग का क्या है, ये फलन हो गया, इसका एंगल हो गया, तो आप सीधा इसमें पहले log x का रूल लगाएंगे जो क्या होता है 1/x। तो आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको पता है यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास dy/dx, और अब देखो log x है मेरे पास, इसमें पहले इसका तो हो गया 1/x और x का मान आ रहा है मेरे पास ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये पूरा x इसके बटे में आ गया के। अब देखो दोबारा से आपको किसका अवकलन करना है, अब आपको अवकलन करना है किसका, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का आपको अवकलन है वो करना है। अब देखो क्या करोगे आप, इसको तो सेम रखना है ये आपको, ये संख्या आपकी ऊपर चलेगी यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बटे में आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो आप क्या करोगे, इसमें अब आपको u/v का रूल लगाना है। तो देखो u/v का रूल का मतलब क्या हो गया, पहले आप नीचे लिखोगे यहाँ पर v स्क्वायर, ये तो आ गया मेरे पास v स्क्वायर। अब यहाँ पर v खुद आ रहा है पहले कांस्टेंट, और आपको अवकलन किसका करना है, u का अवकलन करना आपको, यानी आपको अवकलन किसका करना है, इस ऊपर वाले यानी u का करना आपको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का। फिर फॉर्मूले में यहाँ पर आता है माइनस। अब मेरे पास क्या आएगा, v तो आए u तो आएगा कांस्टेंट, और आपको अवकलन किसका करना है, इस v का करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका आपको जो अवकलन है वो प्राप्त करना है। तो देखो मेरे पास dy/dx का मान आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बटे में आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखो जब आप इसको सरल करोगे, ये बटे वाला मान तो रहेगा हमारे पास सेम, एक बार इसका होल स्क्वायर आ रहा है ये, और ये देखो आपने लिया था पहले से कांस्टेंट इसको, तो अब देखो इसके इनटू क्या आ गया, इसका अवकलन करने पर ये आ गया 2x प्लस 1 का तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पर आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसके इनटू क्या देगा 2x माइनस का 1, ये आपने प्राप्त कर लिया। अब देखो सारा गुणा में ही है, तो देखो एक जो गुणनखंड है वो आप इसको इससे कट कर दोगे। अब देखो मेरे पास बटे में तो मान क्या आ गया मेरे पास, एक तो ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसके इनटू में आ रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखो ऊपर वाले मान में क्या आ रहा है, इनको आपको गुणा करना है, तो देखो पहले आप इस x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करवा लो, तो आपका मान आ जाएगा कितना, चलो हम इसको गुणा बाद में कर लेंगे, पहले लिख दो यहाँ पर एक बार, 2x प्लस गुणा 1 गुणा होगा किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के साथ। इसी तरह जो आपका माइनस का 2x माइनस 1 है वो किसके साथ गुणा होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ गुणा होगा।
अब देखो जब आप इनको आगे सरल करोगे तो यहाँ पर देखो जो बट्टे वाला मान है वो तो हमारे पास क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, इनको गुणा करना इसके साथ है तो मैंने लिख दिया एक बार सेम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये किसके साथ गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक के साथ ये गुणा हो रहा है। अब देखो ऊपर वाले मान में जब आपने इस 2x को इससे गुणा कराया तो पहले ये तो बन रहा है 2x क्यूब, उसके बाद में जब आपने 2x को माइनस एक्स से गुणा कराया तो बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर, उसके बाद में जब आपने इसको 1 से गुणा कराया तो मान आपका आ गया 2x। इसी तरह से जब आप इस एक को इन तीनों से गुणा कराओगे तो मान आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ये तो पहले इन दोनों को गुणा करने पर आपको इस तरह से प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखो माइनस है, चलो मैं एक बार यहाँ देखो माइनस को बाहर रख लूँ। अब गुणा करना है मेरे को पहले 2x को इससे, तो मान आएगा 2x क्यूब पहले तो, उसके बाद में आ गया 2x स्क्वायर, उसके बाद में आ गया 2x। जब आप माइनस 1 से कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक, ये आपके पास मान है वो आ जाएगा। अब देखो इस माइनस से आपको पता है कि इन सबके चिन्ह बदलेंगे। अब चिन्ह बदलने का मतलब ये प्लस का 2x की बदले वो माइनस का हो गया, तो इन दोनों को आप ऐसे कट कर लोगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, देखो ये माइनस का 2 स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस और वापस ये कटेगा नहीं आपका, लेकिन देखो 2x वो इससे कट जाएगा सीधा। इसी तरह से आपका एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा और जो माइनस एक्स है वो इसके साथ कट जाएगा, अब एक नहीं कटेगा। अब देखो हमारे पास बच गया क्या, बटे वाले मान को मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक्स, और इसको लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको जगह बदले मैंने केवल। अब यहाँ देखो माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा है तो सेम, एक आ रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर एक प्लस का एक, उसमें आ रहा है मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर फिर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक। अब देखो अगर हम ऊपर वाले मान की बात करें तो ये देखिए माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, यानी ये दोनों प्लस के 2x स्क्वायर आपके इससे कट हो गए और मेरे पास आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। इसी तरह देखो ये एक और एक दोनों जुड़ के कितने हो गए आपके 2 हो गए। अब अगर देखो आप नीचे वालों गुणा कराएं इनको, तो देखो मैं अगर इतने को a मानूं, इसको भी मानूं, इसको a मानूं, इसको भी मानूं, तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो मैं क्या लिख दूंगा, पहले मेरे पास आ रहा है a स्क्वायर और बाद में आ रहा है मेरे पास क्या b स्क्वायर। अब देखो ऊपर अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आप इसका वर्ग कर देते तो आपका मान हो जाएगा x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान आपको प्राप्त हो गया। और अगर आप इसको आगे थोड़ा और सरल करना चाहें तो आपका मान ऊपर तो आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बटे वाला मान आपका है वो आ रहा है x की पावर 4 और फिर बाद में प्लस में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर और बाद में आ रहा है प्लस में 1। यह आपको क्या प्राप्त हो गया, अभी जो dy/dx है उसका मान आपको प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से आपको dy/dx को प्राप्त करना था। अब देखो आप अगला नेक्स्ट प्रश्न। तो देखो अगले प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो देखो प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है ये, यानी tan का फलन है, फिर बाद में log बेस ये है इसका, फिर आ रहा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मान लेंगे माना मेरे पास y बराबर आ रहा है कितना tan log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका बेस ई आ रहा है। अब देखिए आप क्या करेंगे, मैं बता दूं देखो ये केवल आपका एक ही फलन है, क्योंकि tan का इसके बिना अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए आपका एक ही फलन हो गई है। अरे हम tan को अलग थोड़ी लिख सकते हैं, इसके अलावा tan अकेला tan कुछ नहीं होता है बिना कोण के, तो ये आपका एक ही फलन है। तो आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे यहाँ तो मान आपका देगा dy/dx, और यहाँ एक बार आप लगा दो dy/dx किसका कर रहे हो आप, tan log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो अब देखो ये तो है dy/dx हमारे पास। अब इसको अगर आपने tan थीटा माना, जब आपने इसको tan थीटा माना तो tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा,
तो आपका मान आ गया सेक स्क्वायर और थीटा का मान सेम आ जाएगा क्या, log रूट में 1 + x स्क्वायर। ये तो tan का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा अपने log x आ रहा है, ये x है पूरा, और log x का क्या होता है 1/x। x का मान आ रहा है मेरे पास ये। अब दोबारा से आपको किसका करना है, इस log को थोड़ा पहले रूट x का करना पड़ेगा ना, और रूट x का होता है 1/2 रूट x। ये हो गया। अब रूट के अंदर वाले का दोबारा करना है, तो इसमें आपका एक का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x। और अब आप देखो इसको आगे सरलीकरण करोगे तो देखो मेरे पास ये तो आ रहा है सेक स्क्वायर log रूट में 1 + x स्क्वायर, और यहाँ देखिए ऊपर तो मेरे पास एक है, ये 2 रूट है 1 + x स्क्वायर। देखो दोनों समान ना नहीं है, तो इसलिए इसका जो रूट है वो हट जाएगा यहाँ पर। ये 2 × 1 + x स्क्वायर आ गए, और इंटू मेरे पास क्या रहा है, ये 0 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, केवल 2x है। अब देखो इस 2 से 2 क्या कर दोगे, यहाँ पे कट कर दोगे, और ये संख्या आप इससे 1 से पहले लिख दो आप, x/1 + x स्क्वायर, और आगे इंटू मारा है सेक स्क्वायर log रूट 1 + x स्क्वायर। ठीक है ना, ये माना वैसे आपका ऊपर इसके, ठीक है ना, ये सब के बटे मान लो आप भी, अगर आप x को यहाँ लिखो तो ये माना आपका सब के बटे में हो गया ना 1 + x स्क्वायर। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, dy/dx। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 12। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 13। तो देखो बच्चों प्रश्न संख्या 13 हमारे पास a⁻10 3x आ रही है। पहले आपको वैसे ही मानना है, माना y = a⁻10 3x। अब आपको वैसे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे यहाँ तो आ जाएगा dy/dx, और उधर लगा दोगे आप dy/dx, और किसका कर रहे हैं आप a⁻10 3x का। अब इसको तो लिखना आपको सेम एक बार। अब देखो एक बार देखो ये a⁻x सारी, इसको आप x की तरह व्यवहार में लोगे, और आप जानते हैं जो a⁻x होता है उसका अवकलन क्या होता है आपका a⁻x से log a, ये पढ़ा आपने। तो उसके हिसाब से मेरे पास मान क्या देगा, a⁻x तो सेम रहेगी आपकी 3x, a⁻x और log a का मान क्या है a। तो ये तो आपने कर दिया पहले एक बार 3x का। अब देखो जब आप a को कट करोगे तो आपका फलन क्या बच गया आगे 10 3x। तो आपको दोबारा से किसका करना पड़ेगा, 10 3x का आपको दोबारा से करना पड़ेगा। अब देखो आगे ये तो आ रहा है मेरे पास a⁻10 3x, और यहाँ पर इंटू में आ रहा है मेरे पास क्या log a। अब देखो इसको आप tan थीटा मानते हैं एक बार, और tan थीटा का जो अवकलन वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान आपका आ गया सेक स्क्वायर 3x। अब 3x का दोबारा करना है फिर से, तो 3x का क्या हो जाएगा आपका 3। तो आपके पास अपना जो उत्तर वो क्या आ गया है 3 log a। ये तो मैंने पहले लिख दिया। इसके अलावा मैंने सेक स्क्वायर 3x, इसको मैंने पहले लिख दिया, इंटू मेरे पास आ रहा है a⁻10 3x। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, dy/dx का जो मान है वो प्राप्त कर लिया है। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन संख्या 14 का है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आपको करना है। और अब मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो करवा रहा हूँ 15 का। तो देखो 15 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है sin³ और sin3x। तो देखो इसके लिए आप क्या करें, पहले मान लेंगे आप, माना y बराबर मेरे पास आ रहा है sin³ और sin3x। देखो इस बार आपका इन दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, क्योंकि ये अपने आप में अलग पद है और ये अपने आप में एक अलग पद है। ठीक है, अब इसमें आपको u.v का अपना जो रूल है वो लगाना है। एक बात ध्यान रखना आप हमेशा, जैसे मान लो sin3x होता है ये अलग चीज़ है, और sin³ है ये अलग चीज़ है। यहाँ sin3x का मतलब इसका कोण क्या है 3x है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है sin x की होल पावर कितनी है 3 है। तो ये दोनों बातें आपको अलग अलग ध्यान रखनी है। sin3x का मतलब उसका कोण है वो 3x है, और sin³ का मतलब है कि sin x की होल पावर कितनी है 3 है। तो अब देखिए इस प्रश्न में हमारे पास कुछ इस तरह की बातें दी गई है। तो देखो क्या दिया गया है, तो देखो इसमें लिखा है y बराबर sin³ और sin3x।
तो देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, u डॉट v का रूल है वो बन रहा है। तो आपने लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी जैसे आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आता देगा dy/dx, इधर भी आप dy/dx लिख दोगे और साइन क्यूब x और साइन 3x। अब आपको यहाँ पर u डॉट v का अपना रूल काम में लेना है। तो देखो मैंने आपको u डॉट v का रूल ये बता रखा है कि जैसे आपको u डॉट v का रूल लगाना तो क्या आएगा, u v डैश प्लस v u डैश, ये होता है। अब इस नियम के हिसाब से हमारे पास मान लो ये तो u का मान है, ये v है, तो पहले क्या आएगा आपके पास, u तो कांस्टेंट आ गया ना, और आपको अवकलन किसका करना है, साइन 3x का। इसी तरह आपके पास क्या आ गया, साइन 3x तो आ गया कांस्टेंट, और आपको अवकलन किसका करना है, साइन क्यूब x का। अब देखो कैसे करेंगे, या देखो साइन क्यूब x है वो तो सेम आ रहा आपका। अब देखो पहले आप इसको साइन थीटा मानेंगे, तो बारीफलन साइन थीटा है और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 3x। अब 3x का दोबारा करो तो क्या हो जाएगा, वापस फिर से 3 हो जाएगा। इसी तरह देखो मेरे पास ये साइन 3x तो आ रहा है सेम। अब देखिए यहाँ पर पहले साइन थीटा नहीं है, विदा रखना। साइन क्यूब x का मतलब क्या है, साइन x की होल पावर 3, यानी पहले आपको यहाँ पर x की पावर n का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। साइन x तो बाद में काम आएगा, यहाँ साइन क्यूब x होने का मतलब है साइन x की होल पावर 3 है, यानी पहले आपको इसमें x की घात n का रूल अप्लाई करना है। तो जब आप x की घात n का नियम लगाते हैं तो जो क्या होता है आपका, n x की घात n माइनस 1। तो इसके हिसाब से पहले आपका मान क्या आएगा, 3 साइन की घात 2x। ये तो पहले आपने उसकी घात का कर लिया साइन की का, अब साइन का दोबारा करना, साइन का क्या हो गया, cos x। ठीक है, अब देखो आगे इसका सरलीकरण कैसे करोगे आप। मेरे पास देखो यहाँ पर जो dy/dx है उसका मान मेरे पास आ रहा है 3 साइन क्यूब x cos 3x, प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 3 साइन x और साइन स्क्वायर x और cos x। अब देखिए दोनों पदों में से आप देखो, एक तो 3 को देखो बाहर आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, एक देखो आप दोनों में से साइन स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हो। तो आपने 3 साइन स्क्वायर x को बाहर कॉमन लिया, तब अंदर मान मेरे पास क्या बचा, साइन a cos 3x, यानी साइन x बच गया और cos 3x। फिर आगे वाले में क्या बच गया, यानी एक तो बच गया आपके पास क्या, साइन 3x और एक बच गया आपके पास cos x। तो आपने लिख दिया cos x और साइन 3x, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास 3 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर देखिए आप, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको शायद याद हो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, जो किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो आपका मान क्या बन जाएगा, साइन x प्लस 3x। तो आपका अभी उत्तर क्या आ गया, 3 साइन स्क्वायर x और साइन 4x। यही आपको क्या प्राप्त हो गया, इस प्रश्न का जो अवकलन है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो इसी के साथ जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है वो बच्चों पूरी होती है। अब हम आगे जो अपनी 7.2 प्रश्नावली है उसको शुरू कर रहे हैं, और उसका अभी आप जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें क्या करना है आपको। अब जो आप आगे बढ़ गए 7.2, वो आप प्रतिस्थापन के द्वारा जो अवकलन है वो करेंगे आप, और कैसे करना है उनको। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे शुरू कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज। तो देखो 7.2 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आ रहा है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी ये प्रश्न आपके इस तरह के हैं, इनको आपको प्रतिस्थापन के द्वारा हल करना है। तो हम देखो पहले इसके ए पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट है। तो देखो ए पार्ट में पहले आपने मान लिया, माना y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो इसके आगे यहाँ पर ये कुछ और भी बातें लिखी हुई है, जैसे x आपका -1/√2 से बड़ा है और प्लस k/√2 क्या है, छोटा है, यानी आपका x का मान है वो -π/4 से +π/4 के बीच में आ रहा है। इसी तरह आपका ये मान भी इसके बीच में आ रहा है। तो आपको जब अवकलन करना हो तो आपको यहाँ पर इन मानों से आपको कोई मतलब नहीं है, ये मान आपको बस केवल अपने प्रतिबंध के रूप में दिए गए हैं, जिनका हमारे अवकलन में इनका कोई लेना देना नहीं है, बस हमें केवल इतना काम में लेना है।
तो मेरे पास y बराबर आ रहा है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको करना क्या है, x का मान इस तरह से पुट करना है कि बाहर आपका जो इनवर्स बन रहा है उसी के संबंध में कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखो साइन इनवर्स है तो अंदर आपका साइन का कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, इस तरह से आपको पुट करना है। तो देखो साइन के आपने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे साइन 2 थीटा की बात करें, एक होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक आपने पढ़ा है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, साइन 3 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमें देखना है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपका अंदर बनेगा, इसलिए हमें देखना है कि हम x का मान क्या पुट कर दें ताकि इन तीनों में से आपका कोई ना कोई फॉर्मूला वो बन जाए। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर x का मान साइन थीटा पुट कर दूं या मान लो कोस थीटा पुट कर दूं तो देखो आपका डायरेक्ट ऊपर वाला ये फॉर्मूला वो बन जाएगा। कैसे, देखो अभी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x बराबर साइन थीटा। देखो वैसे भी मैंने आपको कुछ नेम बता रखे हैं इसके लिए कि जब ऐसी कंडीशन है तो लगभग आपको वहाँ पर साइन कोस पुट करना होता है। तो देखो मेरे पास y का मान क्या आ गया, साइन इनवर्स यहाँ पर 2 साइन थीटा और रूट में आ रहा है मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे मेरे पास y का मान आ जाएगा साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा है ही, और आप जानते हैं कोस का थीटा होता है रूट के अंदर, और बाहर आके क्या बन गया ये कोस थीटा। तो देखो बिल्कुल आपका ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो आप इसको क्या लिख दोगे, y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पर आ रहा है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स कट रहा है इससे। अभी मेरे पास y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब देखो जब y बराबर 2 थीटा आ गया है तो अब आपको थीटा का मान वापस लाना है, कहाँ से, यहाँ से लाना है। मैं आपको 2 की प्रसालें बता चुका हूँ कि आप इसको अगर बिना कोण किए दर्लाओगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। तो आपका मान क्या बन गया यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x। अब हमें क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे आप अवकलन करोगे तो यहाँ तो आपका मान आ जाएगा dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है बिल्कुल, और आपको अब केवल किसका अवकलन करना है, यानी साइन इनवर्स जो x है उसका आपको अवकलन वो करना है। तो देखो मेरे पास dy/dx का मान क्या आ गया है, 2 तो 6 भाई, इसका हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो dy/dx है उसका मान आपको क्या प्राप्त हो गया, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया आपका इसका पहला पार्ट। अब इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट है वो भी देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, यानी अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट आपका आ रहा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बाकी जो आगे प्रतिबंध लिखा है वो हमारा अवकलन में काम में नहीं आएगा। तो पहले आपको मानना है, माना y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपका साइन का कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, और आपको ध्यान है कि अगर आप x का मान साइन थीटा पुट कर देते हैं तो आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो आपने यहाँ पर पुट क्या कर दिया, x बराबर साइन थीटा। तो आपका y का मान अभी क्या आ गया है, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब इसको आप आगे सरल करोगे तो मान आएगा साइन इनवर्स, और ये आपका साइन 3 थीटा का हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं बिल्कुल, और y बराबर आ गया मेरे पास 3 थीटा। अब y तो है यहाँ पर सेम, और थीटा का मान आपको वापस क्या करना है, यहाँ से लिख के आना है। ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स से x आ गया, तो 3 साइन इनवर्स x। अभी तक आपने अवकलन नहीं किया, ये केवल सरलीकरण किया आपने, क्योंकि ये सवाल आपके ऐसे सवाल है जिनमें अगर आप कुछ पुट कर देते हो तो जो आपका सवाल है वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाता है। बाकी अगर आप इसका सीधा भी अवकलन करोगे तो अवकलन तो हो जाएगा आपका, लेकिन वो थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इसको प्रतिस्थापन से करते हैं, इस तरह पुट करते हैं तो सवाल आपका ईजी बन जाता है और आप उसको आसानी से हल कर लेते हैं। तो अब आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास देखो क्या कंडीशन आएगी, यानी इधर तो आएगा मेरे पास dy/dx, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है,
अब इसका आप जानते हैं सीधा क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मेरे पास dy जो dx है उसका मान आ गया 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपने प्राप्त कर लिया प्रश्न संख्या जो 1 है उसका अवकलन। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्यारे बच्चों अब आगे प्रश्न संख्या 2 में दिया गया आपको ए पार्ट हमारा कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, और बी पार्ट हमारा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स इससे बिलोंग कर रहा है। देखो पहले में इसके ए पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉमन सी बात है कि अगर आप यहाँ पर x का मान tan थीटा पुट कर देते हो तो आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप x का मान tan थीटा पुट कर देते हो तो आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। देखो कोस का डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है, डायरेक्ट तो कब बनेगा, इस कंडीशन में डायरेक्ट बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या ये है, और अगर आप x को tan थीटा मानते हो तो फॉर्मूला किसका बनेगा, आपका sin 2 थीटा का बनेगा। लेकिन अगर साइन का बनेगा तो भी आप उसको कोस की फॉर्म में बदल सकते हो, किस नियम के द्वारा, जो आप अब देखो आगे पहले आपने मान लिया, इसको माना y बराबर है कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने देखो इसमें पहले पुट कर दिया क्या, x बराबर आपने tan थीटा पुट कर दिया, तो मेरे पास y बराबर आ गया कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब y का मान आ रहा है मेरे पास कोस इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया है। लेकिन आपको इस बात का अच्छी तरह पता है कि साइन है वो तो आपका कोस से करता नहीं सीधा। जब साइन आपका कोस से डायरेक्ट नहीं करता है तो आप साइन को कोस की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसको आप यूँ मान सकते हो कोस π/2 माइनस sin 2 थीटा। इसको आप क्या मान सकते हो, सॉरी एक मिनट, देखो ये मेरे पास sin 2 थीटा है, इसको आप क्या लिख दोगे, y बराबर कॉस इनवर्स, और इसको आपने क्या मान लिया, आप इसको लिख दोगे कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस π/2 माइनस 2 थीटा क्या होता है, आपका sin 2 थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, cos π/2 माइनस 2 थीटा यानी sin 2 थीटा। अब इससे क्या होगा, ये जो आपका कोस इनवर्स यहाँ पर बाहर आ रहा है ना, ये आपका इस कोस से कैंसिल हो गया, और y बराबर आ गया मेरे पास π/2 माइनस 2 थीटा। अब y बराबर तो मेरे पास यहाँ पर सेम है ही, π/2 आ रहा सेम, माइनस अब 2 आ गया सेम, यहाँ पर थीटा का मान वापस क्या लाओगे आप, थीटा का मान लाओगे आप tan इनवर्स x, तो यहाँ पर आपने लिख दिया tan इनवर्स x। अब देखो आपको वैसे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ तो आएगा आपके पास dy/dx बराबर, और इधर भी आप लिख रहे हो dy/dx किसका कर रहे हो आप, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x का अवकलन कर रहे हो आप। तो देखो इससे आपको क्या प्राप्त होएगा, dy/dx बराबर, इसका 0 हो गया, फिर माइनस का 2 आ गया कॉन्स्टेंट, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो dy/dx है उसका मान आ गया मेरे पास माइनस में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने जो पहला पार्ट है उसका आपने अवकलन वो प्राप्त कर लिया। इसका देखो बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमारे पास क्या रहा है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो मान लिया आपको तो ये काम लेना है, वो तो केवल क्या है, एक्स की वैल्यू है कि भाई यहाँ तक आप एक्स की वैल्यू ले सकते हो, उसका अवकलन में कोई उपयोग नहीं है। तो फिर से आपने माना y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि बाहर आ रहा है कोस इनवर्स, तो अंदर आपका कोस का कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर कोस का डायरेक्ट नहीं बनेगा तो किसका बनेगा, साइन का बनेगा।
इसी तरह आपका tan इनवर्स के लिए tan का बनेगा, tan का नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, cot का। जो पूरक फलन है या तो उसका बनेगा या उसका खुद का कोई फॉर्मूला बनेगा। तो याद हो डायरेक्ट cos का बन रहा है। अगर मैं x को tan थीटा मान लूँ तो 1 माइनस tan का थीटा बटा 1 प्लस tan का थीटा cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। तो आपने यहाँ पर पुट क्या कर दिया, x बराबर है tan थीटा। तो मेरे पास y बराबर आ गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो यहाँ तो आ रहा है cos इनवर्स और जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो आपका किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इन दोनों को आप कट कर दोगे और अभी मेरे पास y बराबर क्या देगा, 2 थीटा देगा। अब 2 तो यहाँ पर सेम आ रहा ही, थीटा की जगह वापस आपको क्या रखना है यहाँ पर, tan इनवर्स x। तो आपने वापस यहाँ क्या रख दिया, tan इनवर्स x। अब लिखोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको पता है यहाँ तो आ जाएगा dy/dx, 2 आ रहा है सेम, और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो मेरे पास जो dy/dx है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2/1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या होगा आपका इसका फाइनली आंसर। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको आज जो 7.2 एक्सरसाइज है जो आप प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन करना सीख रहे हैं उसके मैंने आपको 2 प्रश्न करवा दिए हैं। अब जो आगे देखो ये प्रश्न आपके लगभग वैसे मिलेंगे आपको जैसे ये 2 प्रश्न आए हैं, उसी के अनुरूप ये आपके कोई ना कोई फॉर्मूला जो बाहर इन्वर्स आएगा उसी का कोई अंदर फॉर्मूला बनता आपको नजर आएगा। तो उनकी आप ट्राई खुद करना, बाकी जो बच गए प्रश्न वो हम कल करेंगे। लेकिन आपको अधिक से अधिक अपने घर पे क्या करके आनी है, इनकी ट्राई करके आनी है, और कल हम ये जो 7.2 है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्नावली को निकालना। धन्यवाद।